जय हिंद साथियों। मैं आज लेकर के आया हूँ आपके सामने एक और अपडेट ईपीएफओ के बारे में, पीएफ के बारे में। तो आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पूरी वीडियो आप देख करके अपनी सूचना के मुताबिक काम करेंगे, जिसमें आपका फ़ायदा होगा। साथियों, 2025 के अंदर पीएफ में बहुत ही बदलाव हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप सुन सकते हैं। 2025 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए हैं, जिनमें एक है सरलीकृत प्रोफाइल अपडेट। जो आपकी प्रोफाइल है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपके पिता का नाम होता है, आपका नाम होता है और सारे काफ़ी जानकारियाँ होती हैं। उसको अपडेट करने के लिए बड़ा सरल बनाया है। उसको अभी कर्मचारी जो है अपने आप घर पे कर सकता है, कहीं भी आप उसमें करवा सकते हैं। कहीं आप ईपीएफओ ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठेकेदार के पास भी ये जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको करवा सकते हैं। दूसरा इसमें अपडेट दिया है, जो आपका पीएफ का ट्रांसफ़र है वो आपका बड़ा आसान कर दिया गया है। अब इसकी जो प्रक्रिया है बड़ी आसान कर दी गई है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इसलिए इन पेशकश का उद्देश्य क्या है, जो इन सेवाओं को, जो भी सेवा है पीएफ की तरफ से कर्मचारियों के लिए, उनको सुव्यवस्थित करना है, उनको अच्छा बनाना है और सदस्यों के लिए एक समग्र बहुत ही अच्छा अनुभव ये बेहतर बनाने के उसमें काम कर रहा है पीएफओ। आगे क्या है साथियों, भविष्य में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो ईपीएफओ है, ये भारत का जो एक मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसी का एक ये हिस्सा है। और ये लाखों श्रमिकों के लिए उनकी भविष्य निधि का, जो पीएफ का है, प्रोविडेंट फंड का है, उनकी पेंशन का है और उनके बीमे के लिए ये काम कर रहा है। उनका प्रबंधन करता है, उनकी मैनेजमेंट करता है, जिससे सेवानिवृत्ति के दौरान और अप्रत्याशित परिस्थितियाँ क्या होती है, या तो व्यक्ति को जैसे चोट आदि लग जाती है, वो कंडम हो जाता है उस हालत में, या फिर किसी व्यक्ति की काम करते मौत हो जाती है, तो उस हालत में ये वित्तीय सुरक्षा निश्चित होती है इससे, इन कामों से। 2025 में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश कर रहा है ईपीएफओ। यहाँ कुछ बदलाव दिए गए हैं जिनके बारे में ईपीएफओ सदस्यों को 2025 में पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए ये। इसलिए ये बदलाव किए गए हैं ईपीएफओ की तरफ से, जो उसको आप पता करना चाहिए आपको। अब आगे सुनिए आप, ये ईपीएफओ क्या है और यह भारत में श्रमिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये सवाल है यहाँ पर कि ये क्या है ईपीएफओ और ये भारत में इसके लिए, किसके लिए, मजदूर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। साथियों, जैसे बताया था, जो ईपीएफओ भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का निकाय है, जिसकी स्थापना ये कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत की गई। एक एक्ट है, एक कानून है, उस कानून के तहत ये 1952 में ये इसकी स्थापना की गई थी। और यह श्रम रोजगार मंत्रालय जो भारत सरकार का है, केंद्र सरकार, उसके अंडर में काम करता है। और ये विभिन्न सेवानिवृत्त लाभों का और आपके जो फंड हैं उनके लिए प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का प्रबंधन करता है, जो सेवानिवृत्ति पर श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक अनिवार्य बचत योजना है। जो आपका फंड करता है, जो आपका पेंशन में जाता है, तो वो पेंशन का पैसा आपको सेवानिवृत्ति पर दिया जाता है। तो इसलिए आपकी सुरक्षा की, पहले क्या था, पहले आपका फंड जमा हुआ, आपने निकलवा लिया, कोई पेंशन नहीं थी। लेकिन ये कुछ फ़ायदा किया है, तो ये पीएफ ने बहुत अच्छा फ़ायदा किया इस चीज़ के लिए। आगे क्या है, आगे सुनिए। सेवानिवृत्ति बचत, सेवानिवृत्ति जो बचत है, सेवा के निवृत्ति के टाइम जो पैसा मिलता है हमको, फंड पेंशन मिलती है, वो ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% फंड में जमा करना अनिवार्य है। यहाँ पर इस योजना के लिए, ईपीएफ के लिए 12% कौन करेगा, जो नियोक्ता है, ठेकेदार है, वो करता है।
और 12% होता है कर्मचारी का जमा। तो ये जो संचय मतलब इकट्ठा करना, ये इकट्ठा जो पैसा होता है सेवानिवृत्ति के बचत का एक महत्वपूर्ण ये क्या स्रोत है, स्रोत मतलब साधन है, जिससे कर्मचारियों को काम बंद करने के बाद अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। मान लो अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ता है, 58 साल उसको हो जाते हैं, आगे उसका काम नहीं होता, रखा नहीं जाता, 58 साल के बाद रिटायर कर देते हैं, तो उस हालत में कर्मचारी को काम बंद करने के बाद अपने वित्तीय भविष्य को भाई कुछ ना कुछ उसको पैसा मिल जाता है और वो अपना काम कर लेता है, वो पेंशन उसको मिल जाती है, तो अपना वो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेता है। पेंशन और बीमा लाभ सेवानिवृत्ति बचत के अलावा इसके अलावा क्या करता है, ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के माध्यम से पेंशन लाभ प्रदान करता है। ये पेंशन भी लाभ देता है और क्या करता है, ये जो पेंशन का है लाभ प्रदान करता है जो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा क्या करता है, एक और महत्वपूर्ण बात है, सुनिए, इसके अलावा यह कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, ये मतलब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस एक योजना है, ये ईडीएलआई बोलते हैं इसको। इसमें आपका पैसा कटता है कुछ और वो पैसा आपको पता नहीं है, इसके लिए मैं अगली वीडियो डालूंगा, उसको आप ध्यान से सुनना जरा। तो ईडीएलआई भी बहुत ज़रूरी है जो कि आपके भविष्य के लिए काम आने वाली है। और ये जो बीमा कवरेज है, ये बीमा कवरेज है जो मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसलिए साथियों, मैं कई बार सुनता हूँ लोगों से कि मैं बीमा नहीं करवाना, बीमा नहीं करवाना, जिसमें जो पीएमजेजेवाई और पीएसबीवाई जो है प्रधानमंत्री की तरफ से है, ये बीमे जो दो चले हुए हैं, एक पहले था, आजकल एक है 118 रुपये का शायद है और एक है 20 रुपये का। ये बीमा आप लोग ज़रूर करवाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। देखिए मेरे घर में नहीं जाता है पैसा, सरकार के पास जाता है, वो बीमा होता है। अभी की घटना मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ दिन पहले एक लड़का जो था गुजरा और उसका बीमा हुआ था। अभी बीमा होने के वो 3-4 महीने बाद ही वो अचानक उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी जो पत्नी है आगे उनको वो 2 लाख रुपए का बीमा उनको वो मिल चुका है। ये मेरे सामने की बात है सज्जनों, मैं ये आपको एश्योर कर सकता हूँ। आगे क्या है, आपात स्थिति में अगला जो है आपात मतलब अचानक दुख की, उसमें अचानक जो स्थिति हो जाती है उसमें वित्तीय सुरक्षा ईपीएफ शिक्षा, विवाह या चिकित्सा आपात स्थितियों में जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, जैसे आप क्या है आपका ईएसआई कटता है, ईएसआई भी इसी में से हिस्सा है, एक इसका हिस्सा है जो कि आपको मेडिकल की फैसिलिटी प्रदान करता है। आपको विवाह आदि करना है, बच्चों की शादियां करनी है, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, तो उसमें से आप पैसा उसमें निकाल सकते हैं। उसकी आंशिक निकासी जो टेम्परेरी विड्रॉल की वो अनुमति देता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को अपने दीर्घकालिक बचत से समझौता किए बिना महत्वपूर्ण समय के दौरान धन तक पहुंच प्राप्त हो। मतलब ये देखिए हिंदी है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। कर्मचारियों को दीर्घकालिक बचत से समझौता किए बिना, कि लंबे समय तक की जो आप बचत कर रहे हैं उसके करने की सोच रहे हैं, उससे समझौता किए बगैर कि भी मुझे तो ये पैसा लंबे समय तक चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं जब भी आपको विवाह आदि के लिए जरूरत पड़ती है या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जरूरत पड़ती है, तो आप ये निकाल सकते हैं आप ये पैसा। आगे चलिए, आगे क्या है देखिए, ईपीएफओ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक जो है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर जो है के लिए सहायता। ईपीएफओ उन देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को भी अपने लाभ प्रदान करता है जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं। जैसे होते हैं दूसरे जो हमारे दो दूसरे देश हैं, किसी भी देश के साथ आपस में समझौते होते हैं, तरह तरह के समझौते होते हैं। उनमें से एक समझौता ये भी है पीएफ को लेकर के, कि अगर उनका कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करता है तो पीएफ के अंडर में आता है, तो वो उसका भी पीएफ जमा होता है, क्योंकि वो दोनों देशों का वो समझौता होता है।
इस समावेशन से विदेश में काम करते समय प्रवासियों को अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ बनाए रखने में मदद मिलती है। जो विदेश में काम करते समय प्रवासियों को भी ये पीएफ अपनी सहूलियत देता है। आगे क्या है? वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना। वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना, वेतन से अंशदान को स्वचालित रूप से काटकर, अपने आप ही काट करके, बंदे को जमा नहीं कराना होता, वो अपने आप ही काटते हैं। ईपीएफओ कर्मचारियों के बीच बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है कि अपने आप जमा करते हैं, आपको जमा नहीं कराना, जेब से नहीं निकालना, आपकी तनख्वाह से ही कट जाता है, जो कट के आपको फिर तनख्वाह मिलती है। ये एक अच्छी व्यवस्था है। कई बार आदमी सोचता है मैं जमा करा लूँगा, नहीं करा पाता, क्योंकि घर के खर्चे ऐसे होते हैं तो नहीं करा पाता। इसलिए यह व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यक्तियों को बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता के बिना समय के साथ पर्याप्त कोष बनाने में मदद करता है कि आप है जो अगली जो निवेश की जो आवश्यकता है आपको, भाई मैं इसमें जमा करूंगा, उसमें जमा करूंगा, उसकी बजाय ये आपको धीरे धीरे पैसा जमा हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है आपका पैसा, वो पैसा आपका काफ़ी काम आता है, इसलिए पर्याप्त कोष बनाने में मदद करता है। आगे क्या है? सरकारी पहल और सहायता। भारत सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने के और पहली बार नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीएफओ से जुड़ी योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ पर समझिए कि सरकारी पहल ये सरकार ने अपनी तरफ से किया था ये, कि ताकि लोगों को पैसा बचे। मजदूर जो है बेचारा लेता है खा लेता है, लेता है खा लेता है, उसको भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। उस प्लान को शुरू किया था। और सहायता, भारत सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने और पहली बार नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ईपीएफओ से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं? हाल ही में की गई पहलों में ईपीएफ योजना के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन किया गया है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कुछ वित्तीय सहायता दी है, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास रोज़गार दें, अपने थ्रू रोज़गार दें। जैसे रिफाइनरीज वगैरह हैं और भी बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनमें ये काम आप लोग कर सकें। तो इसलिए ये आज की एक सूचना थी आप लोगों के लिए। ईपीएफओ ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं, इसलिए आप इनको जानिए और बिना कोई भी उसके आप इस पूरी वीडियो को सुने। आपने सुना, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें कृपया, और अपने साथियों को भी शेयर करके बताएं कि ये इसको ज़रूर सुने और इसको ज़रूर देखें, ताकि आप लोग अपने इसमें काम कर सकें और अच्छा फ़ायदा इस पीएफ ब्रांच से कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।